दिल्ली की शक्करबस्ती में रेलवे की तरफ से झुग्गियां तोड़ने और उसमें एक बच्चे की जान चली जाने के बाद मामले के तूल पकड़ने पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। रेल मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से पहले कई बार इस बाबत नोटिस भी दिया गया था कि झुग्गी में रहने वाले लोग रेलवे की जमीन खाली कर दें। इससे पहले रेलवे की इस बर्बर कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही थी। पाकिस्तानी नाव को पोरबंदर में जलाने के मामले में कोस्ट गार्ड के डीआईजी बीके लोशाली को बर्खास्त कर दिया गया है। लोशाली ने कहा था कि उन्होंने ही पाकिस्तानी वोट को उड़ाने का आदेश दिया था। पाकिस्तानी वोट को जलाए जाने के मामले ने जब तूल पकड़ा तो डीआईजी कोस्ट गार्ड बीके लोशाली को कोर्ट मार्शल झेलना पड़ा। उन पर लगे आरोप सही पाए जाने पर सोमवार को उन्हें इंडियन कोस्ट यार्ड से हटा दिया गया। हाल ही में पाकिस्तान दौरे से लौटी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोमवार को संसद में अपनी यात्रा पर बयान देने उठी तो विपक्ष के हंगामे और शोर के बीच मुद्दा हरी साड़ी और उर्दू जबान पर केंद्रित हो गया। लोकसभा में शोरगुल के बीच सुषमा ने कहा कि वह हर बुधवार को हरी साड़ी पहनती हैं और उर्दू हिंदुस्तान में भी बोली जाती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बारपेटा मंदिर में घुसने नहीं देने के दावों को मंदिर प्रमुख ने सिरे से नकार दिया है। मंदिर प्रमुख वशिष्ठ शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी को किसी ने भी मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका। मैंने 4 घंटे तक कांग्रेस उपाध्यक्ष का सत्र द्वार के पास इंतजार किया था, लेकिन वह यहाँ आकर दूसरे रास्ते से निकल गए। मुंबई में पेंटर और इंस्टॉलेशन कलाकार हेमा उपाध्याय और उनके वकील हर्ष भावनानी की हत्या के मामले में यूपी पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हेमा उपाध्याय और उनके वकील हर्ष भावनानी के शव शुक्रवार को मुंबई के उपनगरीय इलाके कांदिवली के एक नाले में मिले थे। इन शवों की पहचान एक दिन बाद शनिवार को हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2012 सामूहिक दुष्कर्म मामले में नाबालिग आरोपी की रिहाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। स्वामी ने अपनी याचिका में नाबालिग में सुधार पर संदेह जताते हुए उसे सुधार गृह में ही रहने का अनुरोध किया था। सरकार ने सोमवार को कहा कि 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा वैकल्पिक बनाने का शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और अभी 10वीं बोर्ड परीक्षा को फिर से अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में पीडी रॉय और पीपी चौधरी के प्रश्न के लिखित उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि साल 2011 में 10वीं बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाया गया था। इसके तहत जो छात्र CBIS प्रणाली को छोड़ना चाहते हैं वे बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं और जो CBSI प्रणाली में बने रहना चाहते हैं वे स्कूल परीक्षा दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह को बेचैनी की शिकायत के कारण दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके एक सहयोगी ने बताया कि 59 वर्षीय सिंह ने बेचैनी होने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सैनिकों से कहा जाना चाहिए कि वो अपने प्राण देने की बजाय दुश्मनों को मारें। पर्रिकर ने कहा कि ये कहा गया है कि सैनिक देश के लिए अपने प्राण देने को तैयार रहता है। मैं इसके खिलाफ हूँ। दुश्मन को मार गिराइए। 1 वर्ष का रिकॉर्ड देखिए और आप परिणाम देखेंगे। पर्रिकर प्रदेश बीजेपी द्वारा उनके 60वें जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिविल सेवा परीक्षाएं 2 महीने के लिए स्थगित करने की मांग की कि इन परीक्षाओं में हिस्सा लेने वालों पर भारी वर्षा और बाढ़ का बुरा असर पड़ा है।